हेलो दोस्तों, मैं स्नेहिल सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा प्लस सर्वनाम की प्रैक्टिस लेकर, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर संज्ञा और सर्वनाम ख़त्म कर दिया है और उसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पे जाके आपको ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट सर्च करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रैक्टिस चालू कराता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? हरियाली में कौन सी संज्ञा है? पहले आप बताइए, हरियाली में हमारी कौन सी संज्ञा है? हम हरियाली में हमारी भाववाचक संज्ञा है। क्यों? जो चीज़ हम छू नहीं सकते हैं वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। देखिए, इसमें व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, किसी का नाम है नहीं। समूहवाचक हो नहीं सकता, जाति बता नहीं रहा है, तो आपकी कौन सी संज्ञा हुई है? ये हुई आपकी भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? देखिए, सोना चांदी में आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। मटेरियल नाउन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। देखिए, समूहवाचक है नहीं, जातिवाचक है नहीं, तो आपकी कौन सी संज्ञा हुई है? ये हुई आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है, बताइए। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा है? देखिए, इसमें विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई। कौन? ऊंचाई। कौन सा है? ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय का भाववाचक संज्ञा क्या है? थोड़ी इसमें मिसप्रिंट है, ये राष्ट्रीयता लिखा है, न कि राष्ट्रीयती। राष्ट्रीय का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय का भाववाचक संज्ञा होता है राष्ट्रीयता। क्या होता है? राष्ट्रीयता। कौन क्या होता है? राष्ट्रीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, बचपन आपका कौन सा हुआ? भाववाचक हुआ। दौड़, चोरी, ये सब आपकी भाव हुई, मगर अफ्रीकी आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये आपकी कौन सी है? अफ्रीकी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, पुरुष एक जाति बता रहा है, नारी एक जाति बता रही है, गुरु एक जाति बता रहा है, मगर हमारी धैर्य जाति नहीं बता रही। ये हमारी कौन सी संज्ञा हो गई? ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन, जैसे तेल, पानी, कोई भी चीज़ जिसका हम परिमाण निकाल सकते हैं, वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? मेज है? बिल्कुल नहीं। कलम है? बिल्कुल नहीं। क्या तेल है? बिल्कुल तेल हो सकता है आपका। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है तेल। क्या है? तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए पहले क्या होता है? किसी की जाति का बोध कराता है। क्या होता है? किसी की जाति का बोध कराता है। देखिए, यहाँ जो लड़का होता है वो एक लड़कों की पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है, तो यहाँ आपका जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो गई? आपकी जातिवाचक संज्ञा यहाँ लड़का हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आयोग शब्द है। आयोग शब्द देखिए, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। आयोग, देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा हो नहीं सकती, भाववाचक आपकी है नहीं, जाति ये बता नहीं रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हुई? समूहवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? बताइए, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? इनमें से देखिए, ये हर एक पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको इसमें लिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा मिठाई। क्या होगा? मिठाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। स्त्रीत्व में कौन सा संज्ञा है? देखिए, जिसमें त्व लग जाता है वो कौन सी संज्ञा होती है? जिसमें त्व लग जाता है वो कौन सी संज्ञा होती है? और मैंने आपको ये पढ़ाते टाइम बताया भी था कि त्व लग जाती है तो ये कौन सी संज्ञा होती है? ये होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? ये होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निचाई शब्द है। निचाई शब्द कौन सा है?
निचाई शब्द बताइए अब क्या है? क्या ये जाति है? बिल्कुल नहीं। क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल नहीं। क्या ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? बिल्कुल नहीं। तो हो क्या सकता है आपका? आपका क्या हो सकता है? भाववाचक संज्ञा। क्या हो सकता है? भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े सर्वनाम के क्वेश्चन मैंने लिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पर कोई नहीं है, वाक्य में कोई है। कोई क्या होता है आपका? बताइए कोई क्या होता है? बताइए कोई बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम है? बिल्कुल नहीं। निश्चयवाचक क्या होते हैं? यह ये होते हैं। संबंधवाचक क्या होते हैं? जो सो होते हैं। तो अनिश्चयवाचक क्या हुए? कोई कुछ। कोई कुछ आपका क्या हुआ? अनिश्चयवाचक क्या हुआ? अनिश्चयवाचक क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। तो ये कौन सा सर्वनाम है? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें आपको ये बताना है मध्यम पुरुष सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है। मैं पढ़ता हूँ, क्या ये मध्यम पुरुष है? ना, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। वे कल जाएंगे, ये क्या मध्यम पुरुष का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। तुम पुस्तक ले आओ, ये आपका किस चीज़ का उदाहरण है? ये आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मध्यम पुरुष का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है, मतलब जो सर्वनाम हमारे लिए यूज होते हैं स्वयं के लिए, वो कौन से सर्वनाम होते हैं? वो हमारे होते हैं उत्तम पुरुष। कौन से सर्वनाम होते हैं? वो होता है हमारा उत्तम पुरुष। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। चलिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई? बिल्कुल नहीं। कौन? बिल्कुल नहीं। संबंधवाचक होते हैं जो और सो। कौन से होते हैं? जो और सो। कौन से होते हैं? जो और सो। तो इसमें क्या है? जो आपका क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? यह बताइए। यह ये आपके होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपके होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी पेपर में आपसे ये पूछ लेता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम आपके कितने होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी में। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं? कितने होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बताइए। मैंने आपको चैप्टर में बताया भी था। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ऋण, यौगिक और योग ऋण। कौन से? ऋण, यौगिक और योग ऋण। कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें बताइए कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जवान आपकी कौन सी संज्ञा है? बताइए। नदी कौन सी संज्ञा है? पंग कौन सी संज्ञा है? मगर सुंदर आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। और सब ये क्या है? जातिवाचक है। सुंदर आपकी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 23 क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जरा। आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये सब आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। कौन का प्रयोग सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है? किसके लिए? सजीवों के लिए। कौन आया कौन गया किसके लिए किया जाता है? सजीवों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। सर्वनाम पद के अंतर्गत आता है। सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है? सर्वनाम आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये थे आपके संज्ञा और सर्वनाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक पेपर में पूछे जरूर जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप जितना भी मन चाहे चैप्टर पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। होगा तो मगर उतने अच्छे से नहीं होगा। बताइएगा हमें कमेंट करके कि ये आपको प्रैक्टिस कैसा लगा। और हमारे चैनल को यूट्यूब में सर्च करें SSS लर्निंग इंस्टीट्यूट को, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।